किसान सम्मान निधि बढ़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम की लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण, सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े, ये भी सब कह रहे हैं। साथियों, थोड़ी देर पहले जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। नरेंद्र मोदी आज शिमला के रिच मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान पीएम जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। साथ ही 21,000 करोड़ रुपए जाएगी। बता दें कि कार्यक्रम में कुछ लाभार्थी शिमला में मौजूद रहेंगे तो बाकी वर्चुअली शामिल होंगे, जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम पर हमारी नजर है। देखिए, राहत की खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल का वो दिन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी को लेकर जानकारी साझा की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, नवंबर का इंतजार। देश के करोड़ों किसान भाई बहनें इन दिनों अपनी अगली आर्थिक सहायता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत हर पात्र किसान को साल में 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में मिलती है। पिछली किस्त जारी होने के बाद अब किसानों की निगाहें 21वीं किस्त पर टिकी हैं, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित होती है, जिससे किसानों को अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलती है। ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है और पिछली किस्त अगस्त महीने में हस्तांतरित की गई थी। इस 4 महीने की अवधि के पूरे होने के कारण नवंबर का महीना किसानों के लिए एक विशेष उम्मीद लेकर आया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार यह प्रबल संभावना है कि 21वीं किस्त इसी महीने किसानों के खातों में आ सकती है। सभी को अब उस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है जो इस तारीख पर मुहर लगाएगी। विभिन्न सूत्रों और जानकारियों का गहन विश्लेषण यह संकेत देता है कि नवंबर के पहले सप्ताह में ही केंद्र सरकार ये किस्त जारी कर सकती है। इस समय देश के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में सरकार की कोशिश रहती है कि वह अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए। इसी कारण 21वीं किस्त को चुनावों से ठीक पहले जारी करने की संभावना काफी अधिक मानी जा रही है। हालांकि किसानों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। सभी चर्चाएं और संभावित तिथियां केवल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, योजना के पिछले पैटर्न और अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारियों पर आधारित हैं। किसानों को किसी भी भ्रम से बचने के लिए हमेशा पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर रखनी चाहिए। इस बार 21वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार एक बड़ा सत्यापन अभियान चला रही है। यह जांच उन अपात्र लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए की जा रही है जो नियमों का उल्लंघन करते हुए इस योजना का लाभ उठा रहे थे। आधार सीडिंग, भूमि अभिलेखों का सत्यापन और ई-केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं इसी बड़े सफाई अभियान का हिस्सा हैं, जो सुनिश्चित करेगा कि केवल असली किसान ही इस लाभ को प्राप्त करें। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अपूर्ण ई-केवाईसी के कारण बहुत से किसानों की किस्तें रुक सकती हैं या फिर उनके खातों में राशि हस्तांतरित होने में अनावश्यक देरी हो सकती है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ई-केवाईसी को हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा 21वीं किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के कुछ राज्यों के किसानों को ये किस्त पहले ही मिल चुकी है। इनमें वे राज्य शामिल हैं जहां हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई थी। सरकार ने विशेष राहत पैकेज के रूप में इन प्रभावित किसानों को समय से पहले 21वीं किस्त का भुगतान कर दिया है, जिससे बाकी राज्यों के किसानों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों के करोड़ों किसान अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के अगले कदम पर निर्भर हैं। इन राज्यों में किसानों की संख्या बहुत अधिक है और उनके लिए 2,000 रुपए की यह किस्त उनकी खेतीबाड़ी और दैनिक खर्चों के लिए एक बड़ा सहारा बनती है। इसलिए यहां के किसानों का इंतजार अब अपनी अंतिम घड़ी गिन रहा है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार पीएम किसान पोर्टल पर अपने लाभार्थी स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस की जांच करते रहें। इस स्टेटस में उन्हें ये स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि उनका नाम 21वीं किस्त के लिए योग्य सूची में है या नहीं और उनके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं। यह प्रक्रिया उन्हें किसी भी तकनीकी त्रुटि को समय रहते ठीक करने का अवसर देती है। केंद्रीय कृषि मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों ने भी हाल ही में बयान दिए हैं कि 21वीं किस्त के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि वे लंबित पड़े सभी सत्यापन कार्यों को तेजी से पूरा करें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए। इस तरह के बयान भी यही संकेत देते हैं कि नवंबर में भुगतान लगभग तय है।
यह वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, जो उन्हें कृषि संबंधी इनपुट जैसे बीज, खाद और अन्य उपकरण खरीदने में मदद करती है। इस राशि का समय पर मिलना रबी की फसल की बुवाई के मौसम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे किसान सही समय पर अपनी खेती का काम शुरू कर सकें। इसलिए 21वीं किस्त का नवंबर में आना उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा। संक्षेप में, हालांकि 21वीं किस्त के लिए किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मजबूत संकेत यही है कि नवंबर के शुरुआती दिनों में ही केंद्र सरकार करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि हस्तांतरित करके उन्हें बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। किसानों को बस अपनी KYC पूरी करके और अपने लाभार्थी स्टेटस की जांच करके तैयार रहना चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप PM किसान पोर्टल पर अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?